एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीटी कोचिंग क्लासेस। मेरा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में क्रैमर्स रूल। ठीक है, ये एक मेथड है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जो आपको समझाने वाली हूँ कि क्रैमर्स रूल कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो डी के लिए, डी मतलब डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको सिखाए थे कैसे करते हैं, A1 A2 B1 B2। ठीक है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमारा A1x प्लस B1y इक्वल्स टू C1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 के लिए A2x प्लस B2y इक्वल्स टू C2, ये इक्वेशन 2 के लिए। तो A1 और अपॉन A2 और B1 अपॉन B2। क्लियर। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए तो आप पहले, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे D। ठीक है, डिटर्मिनेंट की A1 क्या है मेरे पास 2। देखिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए। A1 क्या है आपके पास 2 और A2 क्या है आपके पास 3। अब B1 क्या है आपके पास 3 और B2 क्या है आपके पास 5। तो हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका इसके साथ, और 2 इंटू 5 यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर। तो 2 5 जा हो जाएगा आपका 10 माइनस 3 3 जा 9। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ डी एक्स कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, ये पूरी वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएंगी। डी एक्स के लिए रहता है अपना C1 C2 और B1 B2। क्लियर, C1 C2 और B1 B2 को मैंने डी एक्सप्लेन कर दिया। डी मतलब डिटर्मिनेंट हमारा आया था 1, हम यहाँ लिख देते हैं उसके लिए डी हमारा 1 आया था। अब हम फाइंड आउट करेंगे डी एक्स की वैल्यू। तो डी एक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। ठीक है, आपके पास वैल्यूज क्या है, C1 क्या है आपके पास, देखिए इसे कंपेयर कीजिए 7 और C2 क्या है अपने पास 9। ओके, अब B1 B2 है तो B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू 5। ओके, तो dx आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 7 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 9। ओके, 35 माइनस 9 3 से 27। ये आपका dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। हो गया, ये dx की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब हम आते हैं dy पे। तो dy मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ y। a1 आपका क्या है 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ y आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो dy की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18 माइनस 21। देखिए 21 18 से बड़ा है, तो 21 में से 18 जाएगा तो 3 आएगा, लेकिन साइन 21 के आगे का माइनस का आएगा। तो dy की आपकी वैल्यू क्या आ गई -3। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि हम dx के अपॉन में x लिख देंगे। ठीक है, सॉरी d लिख देंगे, dx के अपॉन में d लिख देंगे। तो dx की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, सॉरी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इसके थ्रू। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप dx अपॉन में d ले लेंगे। dx आपका आया है 8 और d आपका आया था 1। तो 8 बाय 1 मतलब 8, तो x की वैल्यू आपका आ गई 8। वैसे ही dy फाइंड करेंगे, y फाइंड करेंगे, तो dy अपॉन में d। ठीक है, तो dy आपका है -3 अपॉन में d आपका है 1। तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। आपको क्वेश्चंस में सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, y की वैल्यू -3। ये एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिखिए। थैंक यू।